गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी में चर्चा करेंगे शैक्षिक तकनीकी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इससे पहले वीडियो में विद्यार्थियों हमने जो चर्चा की थी शैक्षिक तकनीकी के कार्य ना, तो शैक्षिक तकनीकी कार्य से तो आप लोग वाकिफ हो ही चुके होंगे। आज की जो चर्चा का विषय है शैक्षिक तकनीकी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी को या शैक्षिक तकनीकी के अनुप्रयोग को हम निम्नलिखित बिंदुओं से क्लियर कर सकते हैं। इनमें कुछ बिंदु, जैसे पहला बिंदु है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार। देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें हम विभिन्न विधियों, प्रविधियों, टेक्नोलॉजियों या विभिन्न टीचिंग मटेरियल एड्स का प्रयोग करके कक्ष में अगर शिक्षण कार्य करते हैं तो उसमें हमारा इम्प्रूवमेंट स्वाभाविक है। जैसे हम किसी कक्ष में गए, वहाँ जाके हमने कोई भी कंटेंट पढ़ाया, केवल और केवल लेक्चर मेथड से हमने उस कंटेंट को पढ़ा दिया और उसके बाद पढ़ाने के बाद कुछ बच्चों ने उसको सुना, कुछ ने अनसुना कर दिया और कुछ बच्चे उसको सीख पाए। तो जब हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी में का प्रयोग करेंगे, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में के विधियों का प्रयोग करेंगे, तब हम बच्चों को आसानी से सिखा पाएंगे। जैसे हम किसी कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं बल्ब, तो बल्ब को जब आप पढ़ाने जाएंगे तो एक तो सीधे सीधे आप क्लास में गए, क्लास में जाके आपने बल्ब का एक स्ट्रक्चर बनाया या फिर औरली ही बल्ब को बता दिया कि बल्ब एक प्रकाश देने वाला विद्युत यंत्र है। इसको अगर किसी भी उसमें लगाया जाता है तो वह किसी न किसी रूप में प्रकाश देता है। ये कांच के आवरण से ढका हुआ होता है, ऊपर इसकी तांबे की टोटी लगी होती है और विभिन्न प्रकार से आपने उसको पूरे बल्ब को बता दिया। अब आप कक्षा में जाकर 2-3-4 बल्ब लेके गए। बल्ब ले जाकर आपने बच्चों को पहले प्रस्तावनात्मक प्रश्न पूछे, प्रस्तावनात्मक प्रश्न पूछने के बाद बल्ब के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। जब स्ट्रक्चर के बारे में आप बताएंगे तो आप उस बल्ब के स्ट्रक्चर को दिखाएंगे कि देखिए ये बल्ब होता है, ये कांच का आवरण होता है इसका, ये ऊपर पीतल की टोटी लगी होती है, टंगस्टन का तंतु लगा होता है। फिर उसको आप बल्ब के कांच को फोड़ के दिखाएंगे कि देखिए जब हम इसको फोड़ते हैं तो एक विशेष प्रकार की आवाज़ हमें मिलती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो अक्रिय गैसें भरी होती हैं, जैसे ही ये बल्ब का कांच टूटता है ये वातावरण के संपर्क में आती हैं और ये विशेष प्रकार की आवाज़ मिलती है। बाकी किसी कांच को तोड़ेंगे तो उस प्रकार की आवाज़ नहीं मिलेगी। और फिर आप दिखाएंगे कि ये इसमें टंगस्टन का तंतु होता है और ये तार लगा होता है। इस तार में जैसे ही विद्युत इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं ये जल उठता है। तो मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हम अगर टीचिंग मटेरियल एड्स की सहायता से बच्चों को सिखाएंगे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की सहायता से बच्चों को सिखाएंगे तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है। ठीक है ना। उसके बाद शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति, मीट ऑफ एजुकेशन नीड, शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति। देखिए, शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति का मतलब होता है कि हम कैसे बच्चे को पूर्ण रूप से उस कंटेंट को सिखा रहे हैं, कैसे बच्चा उस कंटेंट को सीख पा रहा है। तो जिसमें उसकी आवश्यकताएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के टीचिंग मटेरियल एड्स की आवश्यकताएं होती हैं, उन चीज़ों को हम कैसे प्रयोग करें और कैसे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्रियों का समुचित एवं पूर्ण उपयोग। तो शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रॉपर एंड फुल यूज ऑफ टीचिंग एड्स। तो शिक्षण सहायक सामग्रियों का हम फुल उपयोग कैसे कर सकते हैं?
जब हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास कर रहे होते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के चार्ट का यूज करते हैं, वास्तविक पदार्थ का यूज करते हैं, मॉडल का यूज करते हैं और कुछ ब्लैक बोर्ड पे हम डायग्राम बनाते हैं। तो इनसे जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है उसमें समुचित और पूर्ण प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे हमें किसी पेड़ के बारे में पढ़ाना है, पेड़ के विभिन्न पार्टों को पढ़ाना है, तो एक छोटा सा पेड़ आप उखाड़ के ले जाएंगे या चार्ट पे कोई पेड़ बना के ले जाएंगे या मॉडल पे कोई पेड़ बना के ले जाएंगे, तो आप वास्तविक रूप से उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। छोटा सा पेड़ आप लेके गए, उसकी जड़ आपने दिखा दी बच्चों, ये जड़ें होती हैं, ये जड़ जो है ज़मीन से पानी का अवशोषण करती हैं और ये इसके ऊपर तना होता है, तने के ऊपर इसकी पत्तियाँ, ये शाखाएं होती हैं, शाखाओं के ऊपर पत्तियाँ आती हैं, पत्तियों के मध्य में ही कहीं ना कहीं पुष्प आते हैं और पुष्प जो है फल बनते हैं और फल से ही बीजों का अंकुरण होता है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि किसी न किसी रूप में आप शिक्षण सहायक सामग्रियों का पूर्ण रूप से प्रयोग कर सकते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। दूरस्थ एवं पत्राचार शिक्षा को समृद्ध करना। दूरस्थ शिक्षा का मतलब होता है जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देती है या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कुछ कोर्सेज कराती है। राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है, ये भी दूरस्थ शिक्षा का एक विश्वविद्यालय है। उसके बाद हमारा ये NIOS है, नेशनल ओपन स्कूल सिस्टम है, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का जो है माध्यमिक लेवल का, तो वह भी दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देता है। तो दूरस्थ शिक्षा में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम कुछ वीडियो बना देते हैं और उस पर डाले देते हैं, तो वह दूरस्थ शिक्षा में बच्चे पढ़ लेते हैं उस चीज़ को और टीचर्स के रूबरू हो जाते हैं कि शिक्षक हमें किस कंटेंट पे क्या क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं। और कुछ टीचिंग मटेरियल एड्स भेज दिए जाते हैं, कुछ ऑपरेटर्स भेज दिए जाते हैं, तो उनसे क्या होता है कि बच्चे आसानी से सीख लेते हैं। उसके बाद प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। देखिए दो बिंदु होते हैं, एक तो शिक्षण, दूसरा प्रशिक्षण, यानी कि टीचिंग और दूसरा ट्रेनिंग। तो टीचिंग में क्या होता है, एक तरीके से जनरल टीचिंग भी हो सकती है विदाउट किसी टीचिंग मटेरियल एड्स के, लेकिन ट्रेनिंग ड्यूरेशन में हम ऐसा नहीं कर सकते। ट्रेनिंग ड्यूरेशन में हमें विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर्स का प्रयोग कराना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें सैद्धांतिक और क्रियात्मक दोनों पक्ष होते हैं। तो जब तक आप क्रियात्मक पक्ष में TLM का प्रयोग नहीं कराएंगे, तब तक बच्चा क्रियात्मक पक्ष नहीं सीख पाएगा। इसलिए ट्रेनिंग ड्यूरेशन में शैक्षिक तकनीकी के अनुप्रयोग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद आता है नवाचार यानी इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है कि जब हम बच्चे को सिखाते हैं केवल लेक्चर मेथड से या प्रश्नोत्तर मेथड से या किसी अन्य ओरली मेथड से हम बच्चे को सिखाते हैं, तो उसमें इनोवेशन की संभावना कम रहती है। जब हम करके सिखाते हैं बच्चे को, जब बच्चा करके सीखने लगता है, तब वह भी, उसके अंदर भी एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर मैं भी इस चीज़ को करके देखूं। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि आप कोई पेड़ ले गए उखाड़ के छोटा सा, तो बच्चे को सारी चीज़ें दिखाई आपने, तब बच्चा जब घर जाएगा तो उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि क्यों जो सर ने बताया था पेड़ मैं भी एक छोटा सा उखाड़ के देखूं। तो छोटा कोई अगर पेड़ उसको दिखेगा तो वह उखाड़ के देखेगा कि जो जड़ बताई थी सर ने वही जड़ इसमें भी है, तना जो बताया था तना इसमें भी है। तो मीन्स बच्चे में एक नया इनोवेशन करने का या नया नवाचार करने की प्रवृत्ति जागृत होगी। उसके बाद शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का मतलब है, देखिए शिक्षा के 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो अगर आप शिक्षण विधियों के माध्यम से या एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षण करेंगे, तब आप ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, तीनों पक्षों का विकास कर सकते हैं और उन उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। शिक्षा के वैज्ञानिक आधार यानी कि साइंटिफिक बेसिस ऑफ एजुकेशन, जब आप बच्चे को करके सिखाने पर बल देंगे तो बच्चे में भी वैज्ञानिक आधार विकसित करने की प्रवृत्ति जागृत होगी। उसके बाद पाठ्यक्रम विकास, करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट में अगर आप विभिन्न प्रकार के एजुकेशन टेक्नोलॉजी के टेक्स्ट को यूज करते हैं, तब आप उत्तम विधि से करिकुलम विकास, पाठ्यक्रम डेवलपमेंट कर सकते हैं। अन्यथा हम पाठ्यक्रम डेवलपमेंट को केवल और केवल वही पुरानी नीतियों से करते रहेंगे
और वह किसी भी यूजफुल यानी कि जो व्यवहारिक जीवन है उसमें यूजफुल नहीं हो पाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट इस वीडियो में शैक्षिक तकनीकी के जो एप्लीकेशन थे या अनुप्रयोग थे इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पूर्ण रूप से क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे शैक्षिक तकनीकी के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम अप्रोच। तो ये 2-3 बिंदु हैं, इन पे हमें विस्तृत रूप से चर्चा करनी है।